जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं बादली विधानसभा क्षेत्र। बादली विधानसभा क्षेत्र रोहतक लोकसभा में आता है, दिल्ली से लगता हुआ इलाका है। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसी इलाके से आते हैं और यहीं से चुनाव जीतकर मंत्री बने। लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस के कुलदीप वत्स ने ओपी धनखड़ को यहां से चुनाव हरा दिया। एक बार फिर बिसात वही है, ओपी धनखड़ वर्सेस कुलदीप वत्स। यहां जाटों की संख्या सबसे बड़ी है और ब्राह्मण दूसरे नंबर के बड़े वोट वर्ग हैं। ऐसे में यह बादली इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि यहां से रोहतक बेहद करीब है। हुड्डा सीएम का चेहरा है। कहा जा रहा है कि जाट बीजेपी से नाराज है। ऐसे में बादली का जाट कहां है? क्या बादली का जाट बीजेपी को वोट करेगा या बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जब 2014 में जाटों ने साथ दिया तो ओपी धनखड़ यहां से भी जीते और सरकार आई। 2019 के चुनाव में जाट नाराज थे तो जाट मंत्री बीजेपी के कोटे से जो बने वो सब चुनाव हारे। तो 24 की चुनावी सियासत का जाति गणित क्या है? क्या ओपी धनखड़ वर्सेस कुलदीप वत्स की इस लड़ाई में जाति गणित क्या कहता है? यही टटोलने के लिए चलते हैं बादली के विभिन्न इलाकों में। कहते हैं वोटिंग को लेकर जाट बहुत कम कंफ्यूज रहता है, लेकिन हरियाणा के बादली में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। 36 बिरादरी 36 तरह से सोच रही है। जाट वोट बढ़ता दिखाई दे रहा है। बादली में जाट डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए है क्योंकि बादली में सबसे ज्यादा तादाद जाटों की है। लगभग 79,424 जाट वोट है। इसके बाद ब्राह्मण करीब 18,688, तीसरे नंबर पर राजपूत 16,352 और चौथे और पांचवें नंबर पर हैं यादव और दलित, जिनकी तादाद 14,000 के करीब है। जाट वोट ही यहां हार और जीत डिसाइड करती है, लेकिन इस बार जाट कंफ्यूज हैं। वजह है यहां के जाट वोट की सियासत। बीजेपी ने यहां के खाटी जाट नेता ओपी धनखड़ पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने मौजूदा ब्राह्मण विधायक कुलदीप वत्स को उतारा है। कहा जा रहा है कि यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जाट समाज के निर्दलीय अजीत सिंह गुलिया ने मामले को तिकोना बना दिया है। इस वक्त हम बादली के मुंडाखेड़ा गांव में मौजूद हैं। जाटों का यह गांव है और बादली में ओपी धनखड़ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिन्हें एक ब्राह्मण उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से चुनौती दे रहे हैं। वो ओपी धनखड़ जो बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन पिछला चुनाव हार गए। सर, अब की बार क्या तस्वीर नजर आ रही है? ओपी धनखड़ की दिख रही बात। ओपी धनखड़ की जी। किस बात पे? पिछली बार हरा दिया था, वो क्या माहौल था और अब की बार अलग क्या है? अलग यही है, सेंटर में सरकार प्लस यहाँ सरकार, चांस तो यही लग रहे हैं। चांस तो यही लग रहे हैं, लेकिन कहा तो यह जाता है कि जाट बीजेपी से नाराज है। नहीं जी, नहीं है, नहीं है। ये गलत सोच है। गलत सोच है लोगों की। तो अब की बार बदलेंगे? बदलेंगे। तो ओपी धनखड़ के पक्ष में यहाँ क्या काम करता है? पिछली बार जब हार मिली तो उसके बाद क्या माहौल बना? अब की बार अच्छा है। पिछली बार के कारण ये भी 2-3 इकट्ठे उठ रहे थे, अब की बार कम उठ रहे हैं। अच्छा, इसलिए। अच्छा, 2-3 कैंडिडेट ज्यादा थे इसलिए। अच्छा, एक गुत्थी और है अब की बार इनेलो और बसपा के कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया। इस इलाके में इनेलो की भी 10-12% वोट रहती है। क्या तस्वीर लग रही है? उससे कितना फर्क पड़ेगा? जब तो बोल रहे हैं ओपी धनखड़ जीत रहे हैं। अच्छा, ओपी धनखड़ जीत रहे हैं क्योंकि आईएनएलडी का उम्मीदवार हट गया है। आपको बता दें, आईएनएलडी भी जाटों की पार्टी मानी जाती है। आईएनएलडी के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया है। बसपा के साथ गठबंधन है तो कह रहे हैं उसका फायदा मिलेगा। अगर आईएनएलडी पिक्चर से बाहर होती है और आमने सामने का मुकाबला बनता है तो किसका पलड़ा भारी रहता है? बीजेपी का जी। बीजेपी का? हाँ जी। तो बीजेपी का जब पलड़ा भारी रहता है तो उसमें जात गणित ज्यादा मायने रखता है या ओपी धनखड़ का चेहरा? ओपी धनखड़ का चेहरा जी। बादली विधानसभा रोहतक लोकसभा में आती है। रोहतक चचर में जाट वोटर पहले 3 लालों के खानदान को मानता था। जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो हुड्डा खानदान फेवरेट हो गया, लेकिन इस बार बादली में जाट
तीन साइड बटा दिख रहा है। कुछ ऐसे जो कुछ कह नहीं पा रहे। अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार दिख रही है, कौन मुख्यमंत्री? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। तो सैनी मुख्यमंत्री के लिए जाट राजी हैं? हाँ जी, खुश हम बीजेपी सरकार, बीजेपी का जो कोई सीएम हो, कोई सीएम दिक्कत नहीं। और ये जो इंडिपेंडेंट है गुलिया, यहाँ गुलिया खाप का बड़ा दबदबा है। हमारे यहाँ तो भाई साहब सीएम कोई बने, ओम प्रकाश धनखड़ जी अगर जीतेंगे ना तो हल्के के लिए वो सीएम ही है, सीएम से ज्यादा पावर उनके पास है। ज्यादा पावर है। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितना दावा रखता है और क्या इससे जाटों का वोट विभाजित नहीं होगा? नहीं, ये धनखड़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, शर्मा रहे, बोल नहीं रहे। ना जी नहीं पड़ेगा। अच्छा बाबूजी, एक बात ये मुझे समझाओ जरा। हाँ जी। कि कहा जाता है कि जाट बीजेपी से नाराज है, क्या सही है? भाई देखो, जो नाराज है वे नाराज है, कुछ होती रहती है, ये तो है नहीं, चाहे किसी भी उसका हो लो, भाई कोई भी समाज कह लो, किसी समाज का कैंडिडेट उससे भी नाराज पाओगे। ये तो नहीं है भी सभी जाट नाराज हैं, कुछ है नाराज, कुछ नहीं है। आपका क्या नाम हुआ बाबूजी? राजेश राजेश जी, क्या तस्वीर लग रही है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? जी के वेरा पता किसकी बनती दिखा है जो अभी नहीं पता ना वेरा जी। तो जी अनपढ़ आदमी है जी। नहीं अनपढ़ तो है, फिर भी बातचीत तो सुनते हो ना। कांग्रेस की सरकार बन रही है कि बीजेपी कोई की? किस्से की कहे, कोई किस्से की कहे। आपको क्या लगता है? जी ना वेरा किसकी बनेगी किसकी ना बनेगी। ये वो वोटर हैं जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, डिसाइड करेंगे कि माहौल किसका बनता है। कई फीसदी वोटर ऐसे होते हैं जो तय करते हैं कि सरकार किसकी बन रही है, जीत में वोट डालना है। यहां चुनाव इसलिए भी रोचक हो गया है क्योंकि आईएनएलडी ने अपना जाट कैंडिडेट बिठा दिया है। अजीत गुलिया कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं क्योंकि मौजूदा कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स को जाटों में फूट का फायदा दिखा है, क्योंकि जाटों के बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोट अपनी जाति के साथ खड़ा दिख रहा है। यहां पर कुलदीप वत्स कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हम यहां चर्चा करके निकल रहे थे तो आवाज देके बुलाया गया। मैम, आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी, तो क्या तस्वीर लग रही है विधानसभा में? गीता जी किस तरफ है? कुलदीप, ये कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ कुलदीप वत्स। हाँ कुलदीप वत्स। तो यहाँ दो बड़े वोट वर्ग हैं, एक जाट है, एक ब्राह्मण है। तो आप ब्राह्मण हैं? हाँ जी। तो ब्राह्मण माना जाता है कि बीजेपी के साथ होते हैं, यहाँ कैसे? कुलदीप वत्स अच्छे अच्छे काम कर रहा है, हमारे लिए बढ़िया है। कुलदीप वत्स के लिए हम उम्मीदवार हैं भाई, वोट आओ भाई साहब, आप भी आओ एक बार, छोड़ो इसको। हाँ जी, बताओ किसकी तस्वीर लग रही है? भाई मन ने तस्वीर लाग रही थी कुलदीप वत्स की। कुलदीप वत्स की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, पिछली बार भी कुलदीप जीता था यहाँ? हाँ जीता, उसमें उसका वो ना था ना, वो अकेले पड़ गए थे इसलिए। उसकी पार्टी थी नहीं, बिना पार्टी काम नहीं कर सकता नेता। तो ब्राह्मण है, स्पेशल बोल के बुलाया कि आप भाई साहब हमारी तो सुन ही नहीं रहे। वो सुनने उसे मिलने वहाँ पहुँच जाते आप। देख इस साइड जाऊंगा, अंदर है सारे ब्राह्मण है और सारे मिलियो तकरीबन उड़ैया भी उड़े जाएगी, सारे ब्राह्मण वही हैं और तकरीबन बीजेपी उनके कह रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ। चलो ठीक है, ओके आइए। लेकिन क्या ब्राह्मण वोट के गणित से बादली का फैसला हो जाएगा? क्योंकि जाट ब्राह्मण के अलावा गैर जाट और बीसी दलित वोट भी यहां मैटर करता है। जो जाट कहते हैं कि हरियाणा में जाति फैक्टर नहीं चलती, उन्हीं जाटों में से कुछ कह रहे हैं कि बादली में तो गैर जाट ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एक और बैठक में हम पहुंचे हैं और शाम को ताश की महफिल के लिए यहाँ चद्दर बिछ गई है, यहीं पे बैठेंगे, यहीं ताश खेलेंगे। लेकिन फिलहाल बात हो रही है कि किसकी बाजी चल रही है चुनाव में। सर, विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है? भाई बताओ, पहले आप बताओ। नहीं भाई बताओ। भाई कांग्रेस साढ़े कांग्रेस है। किस बात? बदलाव चाहो पब्लिक, बदलाव। हाँ, किसान भी, पहलवान भी, अग्निवीर भी सारे पीट रखे, मास्टर भी, सब कुछ इन धो रखा है। 10 साल हो गए, इन कोई काम नहीं करा। अच्छा, कुलदीप वत्स तो पिछली बार जीते थे यहाँ से, एक बार फिर मौका मिलेगा? मिलेगा पक्का। ओपी धनखड़ यहाँ का नाम था, बड़ा चेहरा था, उसको हरा दिया, क्या नाराजगी होगी थी? नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी है। तो आपका आकलन क्या है? त्रिकोणिया त्रिकोणिया है। बादली का जो उम्मीदवार है निर्दलीय, वो भी कमजोर नहीं है। गुड़िया 24 ही खाप ने उठाया है, एक दो गांवों ने नहीं उठाया। गुड़िया 24 ही खाप ने उठाया है। कुलदीप वत्स की भी वोट है,
और धनखड़ की भी है, और उसके गुड़िया की भी, अजीत सिंह गुड़िया की भी। अगर गुलिया कैंडिडेट आता है, कहा जाता है कि जाट वोट में बिखराव होगा, तो जाट वोट है किसकी तरफ? फिर आप देखेंगे कि किसका नुकसान? तीनों की तरफ है, अच्छा, तीनों की तरफ है। तीनों की तरफ है। मैं भी जाट हूँ और ये भाई सारे जाट बैठे हैं, ये कोई बोलिया नहीं, कोई बोल पड़े, ठीक है, सब मतलब बिखराव हो रहा है। और ये जो ओबीसी है ये फैसला करेंगे बादली सीट का। अच्छा, ओबीसी फैसला करेंगे बादली सीट का ओबीसी फैसला करेगी। अच्छा, एक बात और बताओ, आप बड़े बड़े अच्छे से समझा रहे हो, अगर वोट 3 हिस्सों में बंटते हैं जाटों के, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा ज्यादा कांग्रेस के। कैसे? कैसे के जो यो अपना निर्दलीय प्रत्याशी है अजीत सिंह गुड़िया, यो सारी कांग्रेस की वोट तोड़ रहा। अच्छा, कांग्रेस की वोट तोड़ेगा क्योंकि कांग्रेस का टिकट दावेदार था टिकट, वो मिला नहीं। और बीजेपी वाला अपने कर्म की बीजेपी वाला भी ले ले, बीजेपी अपने वाले लेगा। कुल मिला के सारी चर्चा हो गई। एक बाबूजी ने कहा कि पिछली बार बीजेपी को मौका दिया था, अब की बार कांग्रेस को देंगे। एक बीजेपी के साथ और बाकी ताल ठोक के कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ। ये बादली विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी खास है क्योंकि यहां बड़े कद का नेता होने के बावजूद ओपी धनखड़ को हार मिली। बादली इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर से लगता है।